आज का हमारा टॉपिक है पुनर्बलन का सिद्धांत, जो कि सीएल हल यानी क्लार्क हल के द्वारा 1943 में दिया गया था। क्लार्क हल के द्वारा लिखी गई बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, और जो इनकी लास्ट बुक थी वो है अ बिहेवियर सिस्टम। आवश्यकता या नीड, आवश्यकता की पूर्ति करना, उसके लिए जो प्रक्रिया की जाती है वह अधिगम कहलाती है। इसको सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, और स्कीनर ने इसे सबसे अच्छी थ्योरी बताया। हर आवश्यकता में चालक है यानी ड्राइव है। जैसे फूड की ड्राइव क्या है? भूख है। बिहेवियर जो है वो क्या है? वो प्रोडक्ट है ड्राइव और हैबिट का। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, जिनमें कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। सबलीकरण का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार यानी सिस्टेमैटिक बिहेवियर थ्योरी, परिष्कृत सिद्धांत यानी रिफॉर्म थ्योरी, यथार्थ सिद्धांत यानी रियल थ्योरी। एक क्वेश्चन आया था, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सीएल हल का जो पुनर्बलन का सिद्धांत है उसी का अन्य नाम है आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत। आवश्यकता ह्रास सिद्धांत के नाम से या आवश्यकता में कमी सिद्धांत के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। सीएल हल के मुताबिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। इसका आधार सूत्र क्या है? आवश्यकता होती है, चालक, फिर लक्ष्य या उद्देश्य, फिर चालक जो है वो न्यून होने लगता है, यानी सबसे पहले नीड होती है, फिर ड्राइव मिलता है जो आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? एक्टिविटी क्रियाकलाप कराता है, फिर गोल यानी लक्ष्य मिलता है, और फिर क्या हो जाता है? रिड्यूस ड्राइव यानी ड्राइव कम होने लगता है। तो नीड, ड्राइव, गोल और रिड्यूस ड्राइव, या यहाँ बीच में एक्टिविटी भी आ सकती है। तो ये हमें क्या है? क्रम याद रखना। एक सिस्टेमेटिक क्रम है, नीड, ड्राइव, गोल और रिड्यूस ड्राइव। अगर शैक्षिक महत्व देखें तो आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, विधियों का चयन और समय समय पर पुनर्बलन देना शैक्षिक महत्व ये हैं इस सिद्धांत के। थार्नाइक और पावलाव पर आधारित है सीएल हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, और स्कीनर ने इसे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है। धन्यवाद।